जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहले हमने राउट्स लॉ किया था, उससे पहले हेनरी लॉ और राउट्स लॉ किया था, तो उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आता है। वो सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करे उसे आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करे। तो इसकी डिफरेंस देखो, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आपको वीडियो लंबी बन जाएगी। द इंट्रैक्शन बिटवीन इन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इनकी जो अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, जो आपस में जो अट्रैक्शन होगी, मान लो ए और ए की इंट्रैक्शन है, या मान लो ए और बी की इंट्रैक्शन है ना, जो आपस में मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन होगी वो सिमिलर होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जैसे प्योर कंपोनेंट है, जैसे प्योर कंपोनेंट के जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा ना, वही प्योर कंपोनेंट है। तो देयर इज़ नो चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। जब दो सोल्यूशन हम मिक्स करेंगे, मान लो ऐसे दो सोल्यूशन कोई ऐसे उठाना कि उसको मैं मिक्स कर दूं, लाइक मैं एग्जांपल ही बेंजीन और टॉलिन। अगर बेंजीन और टॉलिन को हम मिक्स करेंगे ना, तो उसकी देयर इज़ नो चेंज इन इंथैल्पी। इसमें हीट कोई चेंज नहीं होगी, ना हीट लॉस होगी, ना वो इक्वल टू जीरो होगी, मतलब हीट चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। अब हमें मिक्स करेंगे ना, दो ऐसे हमने लेने हैं ऐसे सोल्यूशन, जो मतलब सॉल्वेंट लें, उसको हम मिक्स करें, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज ना हो, उसका वॉल्यूम वही रहे जो है। ऐसा नहीं हो कि उसको मैं मिक्स करूँ तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, बढ़ना नहीं चाहिए। और ईच कंपोनेंट, जितने भी उसमें सोल्यूशन में कंपोनेंट होंगे, वो राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अवे द राउट्स लॉ। जैसे पी ए है, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जे प्योर कंपोनेंट है एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और जे बी कंपोनेंट है और ये उसका प्योर कंपोनेंट है, ये उसका ये पार्शियल प्रेशर है, ये उसके मोल फ्रैक्शन है, और ये उसका प्रेशर है। ठीक है, ये कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट। एग्जांपल है बेंजीन और टॉलिन। अगर इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। कौन सा होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा, ये तो आइडियल है और ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट, जो इसमें कंपोनेंट होंगे, जितने भी कंपोनेंट होंगे, आर डिफरेंट होंगे दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। जिनकी उनकी जो कंपोनेंट होंगे ना, उनके प्योर कंपोनेंट से थोड़े क्या जो हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे जैसे हैं, यानी कि उनकी अलग से इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। इसमें एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जहाँ तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, जहाँ एंडोथर्मिक हो जाएगा। जहाँ तो एक्सोथर्मिक होगा, जहाँ एंडोथर्मिक होगा। जहाँ तो हीट बढ़ जाएगी, जहाँ हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे बोलते हैं ये आइडियल, ये नॉन आइडियल है। कि ये तो सेम रहेगी ना, जैसे हैं वैसे ही रहेगी। जैसे मान लो हम थे, हम वैसे ही रहेंगे, तो वही आइडियल है। अगर हम जा तो एक्सोथर्मिक, या तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जहाँ नेगेटिव बिहेव करने लगेंगे, तो वो नॉन आइडियल होगी। और देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। हम जब उसको मिक्स करेंगे, हो सकता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, जहाँ तो कम हो जाए, जहाँ उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़्यादा होना चाहिए, तो वो नॉन आइडियल होगा। ऐसा चेंज इन वो मिक्सिंग, जब हम दो सोल्यूशन ऐसे लो और उन्हें मिक्स करो, जैसे इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल, जब हम इनको मिक्स करेंगे तो जहाँ तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहाँ इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देयर कंपोनेंट, जो इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, डोंट अवॉइड द राउट्स लॉ, वो राउट्स लॉ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये देखो, नॉट इक्वल टू, ये जो वेपर प्रेशर है ना, नॉट अवॉइड नहीं करता, नॉट इक्वल टू किसके, पी ए और पी ए नॉट। जहाँ तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, जहाँ इसका वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। ये आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये डिफरेंस है आइडियल और नॉन आइडियल। ये राउट्स लॉ को ओबे करता है, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आगे हैं, देखो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन की टाइप है, एक तो आइडियल सोल्यूशन होता है, दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। लेकिन नॉन आइडियल की भी टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके मैं रिटर्न दे दूंगा। मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। ये है बेटा आइडियल सोल्यूशन, कल हमने पढ़ा था राउट्स लॉ है। ये जो लाइन है राउट्स लॉ की, ये इसके मोल फ्रैक्शन है। तो ये देखो, ये यहाँ मोल मान लो एक्स है, एक्स ए के मोल मैंने मान लो ये, हाँ एक्स ए है। मान लो एक्स ए जो है उसके मोल पहले 1 होंगे। कितने होंगे? 1 होंगे। तो धीरे 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 ये कम हो रहे हैं, जीरो के हो रहे हैं। तो जो एक्स बी है वो पहले 0 था, फिर धीरे धीरे उसके मोल बढ़ रहे हैं, तो 1 हो रहा है।
यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक नंबर ऑफ मोल का, मान लो एक सोल्यूशन था मेरे पास, एक दोनों वॉलेटाइल थे, क्या थे, दोनों वॉलेटाइल। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। मान लो यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो इसको वेपर प्रेशर ज़्यादा, धीरे धीरे इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, इसके मोल्स ऑफ बढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर उसकी वजह से हो जाएगा। तो ये देखो, ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर है, और ये जो लाइन है ये है आइडियल सोल्यूशन। ये देखो, ये एक पॉइंट आ गया जहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जो लिक्विड सल्यूट होंगे ना, जो हमने लिए वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसके, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। देखो यहाँ 1 है तो 1 से धीरे धीरे 0 की आ रहा है, और जहाँ x भी 0 लिया तो धीरे धीरे ये 1 की आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर भी हो जाएगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो कि आप किसी को आइडियल मानते हो कि आपके मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं आपके, उन्होंने कुछ किया है ज़िंदगी में, तो अगर आप उनको फॉलो कर लोगे, आप भी वैसा ही करोगे जैसे आपने आपके फादर सामने जहाँ अपने रिलेटिव में किसी ने किया है, तो आपके वो आइडियल बन जाएगी। लाइक आपका भी कोई आइडियल होगा जो अगर आप वैसा करोगे ना तो भी आप आइडियल हो सकता है। आप वैसा आप ना कर पाओ, जहाँ हम वैसा ना कर पाएँ, तो हमारे पास 2 ही कंडीशन है, जहाँ तो हम उन जैसा कर ले तो आइडियल हो जाएगा, बोले जो बच्चा बहुत लाइक है, जैसे इसके पेरेंट्स थे वैसा ही ये है, बहुत गुड बच्चा है, ऐसा ही किया, तो वैसे आइडियल मानते हैं। जहाँ तो ऐसे 2 कंडीशन पाई जाएंगी, आइडियल नॉन आइडियल के भी। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो 2 तरह की होगी, जहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगी, जहाँ क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। हो सकता है कि ये जो आपने किसी ने किया है, आप उसकी एग्जाम्पल सेट ली कि जो वो बना है, आप हद से ज़्यादा मेहनत करो तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हो, यानी कि आपका ये ऊपर हो गया। अगर ऊपर चला गया तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, यानी कि जितना इसका वेपर प्रेशर होगा, अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा मेजर किया तो उसका वेपर प्रेशर इसका भी ज़्यादा होगा, उसका भी, तो टोटल भी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली कि जितना, तो आपका उसके वेपर अगर कम आ गया, लेकिन आपने उतना भी नहीं किया जितना आपके पेरेंट्स ने किया, तो आपकी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। कि आप आइडियल नहीं बने, ओवर क्या हो गया, उल्ट हो गया, आप तो चेंज हो गया, नेगेटिव आ गई, आपकी डेविएशन क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम जाएंगे। जो नेगेटिव डेविएशन है, और ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, और ये है आइडियल। ये तो परफेक्ट है आइडियल, जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। अगर हम किसी को ओबे करते हैं, हमारा कोई आइडियल है, तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। हो सकता है हम कोई ऐसा कर दे काम कि हम, हो सकता है उससे भी आगे कर जाए, तो हम किसी के और आइडियल बन जाएंगे। तो अगर हम उससे भी कम कर गए तो फिर नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल की भी 2 कंडीशन है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों है और ये नेगेटिव डेविएशन क्यों है, और इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और इसका रिटर्न दे देंगे। तो पहले ये इसको समझ लो कि ये आइडियल सोल्यूशन, इसके ये है P1 PA0 में प्योर वेपर प्रेशर, PA0, और इसके x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये इसके x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और XB है, और ये XA है। ओके, ये है आइडियल सोल्यूशन, और ये दोनों है नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्योंकि नॉन आइडियल की भी टाइप होती है, तो पॉजिटिव डेविएशन हो सकती है और नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर देखते हैं। ओके, ये है नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। देखो राउल्स लॉ के ये दो टाइप की होती है। एक तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ जो हमने ग्राफ में किया है, और ये था नेगेटिव डेविएशन। वो क्यों होती है, इफ़ द इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन होगी ना सॉल्वेंट या सल्यूट मॉलिक्यूल में, जो सोल्यूशन में जितने भी आपके कंपोनेंट लिए होंगे। अगर मान लो मैंने 2 सोल्यूशन लिया, कौन सा लिया, A एंड B, तो A के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, B के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनकी आपस की भी इंट्रैक्शन होगी ना, B की और A की। अगर इफ़ द इंट्रैक्शन बिटवीन A एंड B, अगर A मॉलिक्यूल की और B की इंट्रैक्शन क्या है, और द कंपोनेंट आर वीकर, अगर उनकी मान लो कोई 2 सोल्यूशन लिए में उनकी आपस की नहीं बनती, 2 कंपोनेंट हैं, 2 उनकी आपस में नहीं, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लो 2 पार्टनर हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। आइडियल क्या, एक आइडियल फैमिली से उनका हमेशा ही ऊपर रहेगा, तो वो उनकी आपस में नहीं बनती। देन द जैसे प्योर कंपोनेंट है, देखो इनकी आपस में, ये A है कंपोनेंट और B है, इनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन अपने आप से बहुत बनती है। यानी कि अपने आप से कि मैं सुपीरियर हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं ही सुपीरियर हूँ। अगर इसमें आगे ना कि मैं सुपीरियर हूँ और वो सुपीरियर है, तो बात बनेगी। वो अपने आप से ही
अपने ईगो में रहेगी, वो अपने ईगो में रहेगा। तो अगर ऑपोजिट इन दोनों की इंट्रैक्शन आपस में वीक है और आपस में ही है तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और रिएक्शन क्या होगी फिर, एंडोथर्मी की होगी। इस ये रिएक्शन एंडोथर्मी की होती है, हीट एब्जॉर्व करती है, वो डेल्टा एच उसका पॉजिटिव होगा। तो इन रिएक्शन की हीटिंग इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हीटिंग करने से। और इनका वेपर प्रेशर, जो टोटल का वेपर प्रेशर होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, ये प्योर कंपोनेंट ए है और ये प्योर कंपोनेंट बी है एंड इसके मोल फ्रैक्शन है, लेकिन इनका वेपर प्रेशर जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा उसका ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी ग्राफ में हमने शो किया है कि पॉजिटिव डेविएशन है, तो उसका ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। जब इथाइल अल्कोहल को साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड मिक्स किया जाता है ना, तो उनकी आपस में, ये देखो, आपस में इनकी इंट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। ये साइक्लोल के इनसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, अल्कोहल अल्कोहल से बॉन्ड फॉर्म करती है, लेकिन आपस में बॉन्ड फॉर्म नहीं करते ये एक दूसरे से, डोंट फॉर्म बॉन्ड टू ईच अदर। उनकी आपस में नहीं बनती, इसके लिए वो क्या, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वही बाहर की ओर भागता है, दूसरा भी बाहर की ओर। लाइक बेंजीन एंड टॉलिन है, बेंजीन और ये देखो, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये तो नॉन पोलर है लेकिन ये पोलर है, तो ये बात बनेगी नहीं। दोनों क्या, कौन से चाहिए, पोलैरिटी, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पहले वीडियो मैंने किया था। और दूसरा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो नीचे आ जाते हैं, इफ़ द इंट्रैक्शन बिटवीन, उनकी क्या होती है, इनकी ऑपोजिट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अगर ऑपोजिट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसको क्या करेगा, वेपोरेट नहीं होने देगा। अगर कोई बाहर जाना भी चाहता है वो उसको खींच लेगा, अगर वो खींच लेगा तो उसकी अट्रैक्शन क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी अपने आप से। यानी कि ये उसकी फैमिली के मॉलिक्यूल है ना, जे वाला फैमिली वाला, जे वाला फैमिली, अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो किसी और से बनेगी, तो फिर उसकी नेगेटिव डेविएशन होगी। अगर उनकी आपस में बनती है तो वो किसी और से बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, तो उनकी वेपर टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा देखने क्या है कि हमने जो लोग ऐसा लाइफ में करते हैं, ये देखो, ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनकी स्ट्रॉन्गर ज़्यादा है देन ए कंपोनेंट एंड बी, यानी कि अपने आप से बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी, तो उसकी टेंडेंसी ऑफ क्या होगी, ए और बी की, इनकी लेसर होगी, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, फिर वो बाहर जा नहीं पाएंगे, बॉन्डेड रहेंगे, घर में ही रहेंगे। अगर उनकी आपस में बहुत बन गई तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और रिएक्शन होगी एक्सोथर्मी की, हीट इवॉल्व होगी, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव होगा। लेकिन हीटिंग डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, अगर मैं, और वो ऑलरेडी टेम्परेचर क्या, हीट प्रोवाइड कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, मैं और हीट दूंगा तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी हमने पहले वीडियो में किया, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो पहले वो जाके देख लेना। और इसका ओवरऑल जो होगा वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो, ये PA0 और PA0 इन दोनों का वेपर प्रेशर इस टोटल से क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी डेल्टा एच क्या आएगी, नेगेटिव। जे एक्सोथर्मिक है और जे एंडोथर्मिक है, जे पॉजिटिव डेविएशन और जे नेगेटिव डेविएशन है। अगर आपस में बनती है तो क्या आएगी, नेगेटिव डेविएशन, अगर आपस में नहीं बनती क्या आएगी, पॉजिटिव डेविएशन। और ये एसीटोन और है क्लोरोफॉर्म, अगर एसीटोन को मैं क्लोरोफॉर्म से मिक्स कर दूं तो वो कौन सी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इनकी आपस में बहुत बन जाती है। ये भी पोलर है और एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो पोलर है, इनकी आपस में बन जाएगी। ये वाटर है और नाइट्रिक एसिड, अगर वाटर में नाइट्रिक एसिड डिजोल्व कर दिया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने केमिस्ट्री में लैब में किया भी होगा, ये नाइट्रिक एसिड अगर वाटर में डिजोल्व कर तो लॉट ऑफ हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर वो बॉन्ड फॉर्म हो गया, देखो इसकी टेंडेंसी एस्केपिंग ज़्यादा है। नाइट्रिक एसिड एवेपोरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेपोरेशन होता है रूम टेम्परेचर, उसके निकल के फ्यूम। लेकिन जब मैंने वाटर में उसको थोड़ा डिल्यूट कर दिया ना, तब उसका वेपर प्रेशर थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उनकी आपस में बहुत बन जाती है, यानी कि ऑपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए वो नेगेटिव डेविएशन करते हैं। अगर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन कम है तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो तो बता देना, फिर दोबारा कर देंगे। और जो एग्जांपल है, देखो, जे नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करता है, क्योंकि देखो, जे क्लोरोफॉर्म और जे एसीटोन है, जे नेगेटिव चार्ज है तो जे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, जे देखो क्या फार्मूला था, CH&Cl3। अब इसको मैं ओपन अप करके लिखूंगा तो एक Cl जहाँ लगा है, एक जी यहाँ लगा है, और जे हाइड्रोजन, जे इससे क्या पॉजिटिव और जे नेगेटिव है, तो इससे जे क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन इसकी तो टेंडेंसी है एस्केपिंग की इसकी, लेकिन आपस में इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब जे इसे नहीं जाने देगा और वो उसे नहीं जाने देगा, तो इसका ग्राफ में जो डाउनवर्ड शो हो गया था ना, नेगेटिव, इसी की वजह से हुआ। क्योंकि ये क्या है,
ए मॉलिक्यूल और दूसरा क्या था बी मॉलिक्यूल, तो इनकी आपस में बहुत इंट्रैक्शन है। इसकी जो ए मॉलिक्यूल होंगे एसीटोन और एसीटोन की उनकी अट्रैक्शन नहीं होगी, इनकी ऑपोजिट अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है। जो इसे मान लो ए मान लो और दूसरा मान लो बी, इनकी आपस में ऑपोजिट चार्ज में बहुत अट्रैक्शन है, तो इनका वेपर क्या होगा कम हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए जे बी अल्कोहल है और जे बी अल्कोहल है, यानी कि जे ई अल्कोहल है और जे बी अल्कोहल है और जे बी अल्कोहल मान लो कोई, तो इनकी आपस में क्या होगी हाइड्रेशन होगी, तो ये किसी और से क्या करेंगे बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेंगे। जे अल्कोहल की हाइड्रोजन जे अल्कोहल है, जे अल्कोहल का फार्मूला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 NOH, और जे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जे अल्कोहल तो हमने बहुत ज़्यादा ली होगी, तो अल्कोहल की और साइक्लोहेक्सेन की आपस में बॉन्डिंग बनेगी और ऑपोजिट नहीं बनेगी। तो जी अपने बॉन्ड फॉर्म करके खुश हैं, वो अपने बॉन्ड फॉर्म करके अपने आप में ही खुश हैं। वो बोल रहा है मैं ही मैं हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं, तो फिर इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो ज़्यादा होगी कि ऑपोजिट इनका बॉन्ड कभी बनेगा नहीं। जिनकी ऑपोजिट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता उनकी आपस में बनती भी नहीं है, तो डिवोर्स के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। डेली लाइफ की अगर एग्जांपल बोलो तो ये देखो, अगर ये ऑपोजिट चार्ज है, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या कम है लेकिन इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है ज़्यादा है, तो इसकी पॉजिटिव डेविएशन होगी और इनका नेगेटिव डेविएशन का, लेकिन इनका घर कभी नहीं बसेगा क्योंकि ये एस्केप ही करेंगे, दूर ही भागते रहेंगे, क्योंकि इनकी आपस में बनती मतलब कि ऑपोजिट चार्ज में बनती नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल थी नेगेटिव डेविएशन की और ये पॉजिटिव डेविएशन की। इसे कॉपी करो और फिर हम आगे चलते हैं। और आगे डिफरेंस बिटवीन हेनरी लॉ एंड राउट्स लॉ, इनमें दोनों डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। अब देखेंगे हेनरी लॉ और जो राउट्स लॉ उसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। ये हेनरी लॉ है और ये है राउट्स लॉ, और इसे राउट्स लॉ स्पेशल एज ए स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ में क्वेश्चन भी आ सकता है। और देखें डिफरेंस भी देखेंगे और सिमिलैरिटी भी देखेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ लॉ जो बोथ ऑफ लॉ हैं जो अप्लाई टू वॉलेटाइल कंपोनेंट। पहली बात ये दोनों ने वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात की, और वॉलेटाइल वो कंपोनेंट जो अपने आप वेपोरेट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं अपने आप, जैसे एसीटोन ईथर वगैरह, उनके लिए बोथ स्टेट द वेपर प्रेशर, यहाँ भी मैंने वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो दोनों का कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे होगा मोल फ्रैक्शन के होगा, कि उनके वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन की बात की है। और इनका डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंटी प्रोपोर्शनैलिटी डिफरेंट इन बोथ के दोनों का। पहले का क्या था, राउट्स लॉ का लिखते PA क्या था इसने, PA0 इक्वल टू XA, और ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है प्योर सॉल्वेंट, क्या है इसका प्योर सॉल्वेंट, और x क्या है मोल फ्रैक्शन, ये है राउट्स लॉ, क्या है राउट्स लॉ। और ये था उसका हेनरी लॉ क्या था, P इक्वल टू KH डॉट X, X क्या है मोल फ्रैक्शन, इस जे भी क्या है मोल फ्रैक्शन। ये देखो दोनों सेम है, इसने बोला वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अगर मैं इसको लिखूँ राउट्स लॉ को तो ऐसा लिख लूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA0, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर कंपोनेंट है। जो प्योर कंपोनेंट होगा यानी कि सॉल्यूट का तो वोलेटाइल होगा नहीं, तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा सॉल्वेंट का होगा, तो इसके जितने वेपर्स होंगे इसके प्योर सॉल्वेंट की वजह से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर बनेगा, तो ये हुआ ये वाला। अगर इसको मैं लिखूँ तो ये लिख लूँगा PA डायरेक्टली इक्वल नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा डायरेक्टली, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा x के, x क्या है नंबर ऑफ मोल्स क्या है कि जो और सिमिलैरिटी ये इवेपोरेशन की बात बताता है, ये सॉलिबिलिटी की बताता है। इसने गैस सॉलेबल करानी है और ये इवेपोरेशन की बात बता रहा है। ये डिफरेंस दूसरा है कि इसने सॉलिबिलिटी की भी बात करी है, इसने इवेपोरेशन की, कि वही मॉलिक्यूल ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, और इसने सॉलिबिलिटी की बात करी है। और देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, जे KH लगा दिया हेनरी कांस्टेंट, और PA0 लगा दिया मैंने और x के यहाँ x होगा, जहाँ क्या है x होगा देखो, और यहाँ A लगा दो, ठीक है। इसका मैंने हेनरी कांस्टेंट देखो, इसका कांस्टेंट प्योर सॉल्वेंट है, इसका KH हेनरी कांस्टेंट है, और जे क्या है मोल फ्रैक्शन, जे भी क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये डायरेक्टली, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो KH ये वाला, ये प्रैक्टिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, और जिसका ये डिफरेंस है, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और जे इसका जे भी मोल फ्रैक्शन है और जे भी मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। इसने सॉलिबिलिटी की बात करी थी, इसने इवेपोरेशन की बात करी थी, ये डिफरेंस था और ये सिमिलैरिटी है। आई होप कि आपको ये राउट्स लॉ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर आगे हम करेंगे आइसोट्रॉप। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन को टॉपिक वाइज ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो।
और इस चैनल में आप नए हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमी हो एक्सप्लेनेशन में, जहाँ समझाने में, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।